तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? तो आज हमारा क्लास के स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लाया हूँ वाक। ठीक ना दोस्तों, वाक के लिए बहुत ही मजेदार ऑब्जेक्टिव है जो 2009 से 2024 तक पूछेगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे इसमें निचोड़ कर करने वाला हूँ दोस्त। चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक ना, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक वॉचिंग करिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि रचना के दृष्टि से वाक कितने प्रकार के। ठीक ना, जो रचना के दृष्टि से है वाक कितने प्रकार के हैं। चलिए 2022 में पूछेगा ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। चलिए बोलिए कि रचना के दृष्टि से वाक कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार। ठीक ना, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हमारे जीवाणु में देखने के दुश्मन भाग गए वो कौन से वाक। ठीक ना, चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा कि हमारे जीवन क्या है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भागे वह कौन सा समास है, सॉरी वाक है। ठीक ना, क्या कौन सा वाक है? चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये सरल वाक। ठीक ना, ये सरल वाक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन में क्या होगा? सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं। चलिए दोस्त, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कह रहा तीसरा नंबर, उसने उस पुस्तकालय को खरीदना जो उसके मित्र का था, किस वाक्य में यह उदाहरण दिया गया? क्या सरल होगा दोस्तों, या मिश्र होगा, या संयुक्त हो, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए कि उसने उस पुस्तक के खरीदा जो उसके मित्र का था, वह किस वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। क्या दोस्तों, यह मिश्र वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर में क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हर तरह के संकटों से घिर रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, यह किस वाक्य में लिखा हुआ है? क्या संयुक्त होगा, प्रश्न होगा, या मिश्र, या सरल होगा? चलिए बताइए यह किस वाक्य में लिखा हुआ है? तो सरल वाक्य में। ठीक है, यह सरल वाक्य में द्वारा लिखा हुआ है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ दोस्त। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तब वीडियो को पूरा वॉचिंग करिएगा। अच्छा है, ठीक ना। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं कि जिसने क्या है दोस्तों, कि जिससे किसी बात के ना होने के बोध हो। ठीक ना, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त? क्या निषेधवाचक। ठीक ना, निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन बोलते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि वाक्य के कितने घटक है। ठीक ना, जो वाक्य के कितने प्रकार है दोस्तों? तो मुख्यतः 2 प्रकार। क्या है? वाक्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि राम पढ़ता है इस किस वाक्य में उद्देश्य है। ठीक ना, राम पढ़ता है इस किस वाक्य में है? तो यह राम। ठीक ना, राम के लिए है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ के अनुसार वाक्य कितने भेद है। ठीक ना दोस्तों, जो अर्थ के अनुसार है वाक्य को कितने भेद में बांटा गया है? तो मुख्यतः 8। ठीक ना, क्या है? 8। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। कितने भागों में बांटा गया था? 8 प्रकार के में भागों में बांटा गया है। ठीक ना, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन विद्यालय जाता है ये किस वाक्य में उद्देश्य। ठीक ना, मोहन विद्यालय जाता है वह किस वाक्य में उद्देश्य है? तो यह मोहन। ठीक ना, यह मोहन में है। ठीक ना, ऑप्शन में बी होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सार्थक, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कह रहा है कि सार्थक शब्द या शब्दों को वह वैज्ञानिक जो क्रमबद्धता जिससे किसी भाव या विचार का पूर्णता से अभिव्यक्ति होती है वह कहलाता है। ठीक ना, वह कहलाता है दोस्तों वाक। क्या कहलाता है? वह वाक कहलाता है इस कहानी को। ठीक ना, ऑप्शन में क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्त 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रधान उपवाक्य के अन्य आश्रित उपवाक्य एक रखता है, ठीक रहता है, उसे कहते हैं। ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो मिश्र वाक्य। क्या दोस्तों? यह मिश्र वाक्य कहा जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि जिससे, ठीक ना, 12 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए एक वाक्य। ठीक ना, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए कौन सा वाक्य है? क्या उद्देश्य हो गया, विधेय हो, या भी दोनों होगा? ठीक ना, ऑप्शन में क्या होगा? यह उद्देश्य कहलाता है। ठीक ना, ऑप्शन में बी हो के करेक्ट आंसर उद्देश्य कहलाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कार्य के प्रश्न किए गए जाने वाला वाक्य कहलाता है। ठीक है, प्रश्न किए गए जाने वाला वाक्य कहलाता है दोस्तों। तो प्रश्न, ठीक है, प्रश्न कर रहा तो कौन सा वाक्य कहलाएगा? तो प्रश्नवाचक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में हर्ष का दुख घृणा का बोध करने वाला क्या कहलाता है? ठीक है,
चलिए दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न किए गए जाने वाला वाक्य कहलाता है क्या, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये तो क्वेश्चन करा दे हैं प्रश्नवाचक कहलाता है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन है कि विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा का बोध करने वाला को वाक्य कहलाता है। ठीक ना, यह कहलाता है दोस्त ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक ना, ये विस्मय दिवोधक कहलाता है, विस्मय दिवोधक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि इच्छा या शुभकामना। ठीक ना, इच्छा या शुभकामना वाले वाक्य को कहते हैं। ठीक ना, इच्छा या शुभकामना वाला वाक्य क्या कहलाता है, तो इच्छात्मक कहलाता है। ठीक ना, ऑप्शन में बी होगा, इच्छात्मक कहलाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 16, ऑप्शन नंबर क्या है 16 है कि संदेह वाक्य व्यक्त करने वाला वाक्य कहलाता है। ठीक ना, संदेह व्यक्त करने वाला वाक्य कहलाता है दोस्त, तो यह संदेहवाचक। ठीक ना, संदेहवाचक कहलाता है, ऑप्शन में क्या होगा सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना, चलिए मिलते हैं, आज के वीडियो इतना ही, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं ऐसे ऐसे धमाल लेकर वीडियो। ठीक ना, तो अगर चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। पूरा वीडियो को जो वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्त, और चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे लेकर। ठीक ना, थैंक यू, लव यू, सब लोग मन लगा पढ़ते रहिएगा।